ये जवानी तो है नेमत खुदा की, ये जवानी तो है नेमत खुदा की, इसे यूं ही न तुम गमा देना यारो, लुत्फ उठाना इसका बेशक मगर अपने मंजिल को पा लेना यारो। नमस्कार, मैं निशांत झा आप सभी का अपने YouTube चैनल मैथ विद निशांत झा पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि कल एक वीडियो आया था, वह वीडियो अलजेब्रा का था और अलजेब्रा का हम बेसिक पार्ट लेकर के आए थे, पार्ट 1। तो आज जो हम लोग वीडियो शुरू करेंगे वह वीडियो होगा अलजेब्रा का पार्ट 2, जो कि रिलेटेड होगा बेसिक कॉन्सेप्ट से। कल भी जो चला था वो बेसिक कॉन्सेप्ट था, तो अगर आज का वीडियो देखना चाह रहे हैं तो कल वाला वीडियो को एक बार जरूर देख लीजिएगा, ताकि जो कल हम कॉन्सेप्ट बताए हैं उसका यहाँ पे थोड़ा सा यूज करेंगे, तो कल वाला आज इसमें फॉर्मूला काम आएगा। तो वीडियो देखने से पहले आप कल वाला पूरा पार्ट 1 देख लीजिएगा, ताकि पार्ट 2 समझने में आपको किसी भी प्रकार का परेशानी ना हो। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक इन्फॉर्मेशन है, एक सूचना है आप लोगों के लिए कि मेरे चैनल का जो नाम है मैथ विद निशांत झा, इसके नाम से एक दूसरा फेक चैनल कोई बनाया गया है। आप उस चैनल पर नहीं जाएंगे। मेरा चैनल जिसका सब्सक्राइबर लगभग 800 होने वाला होगा, 794 या 95 के अप्रॉक्स होगा, तो आप वहां से वीडियो देखेंगे, वहां पर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करेंगे। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो आइए अब आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज पढ़ते हैं एक नए अंदाज में फिर से अलजेब्रा को, और अलजेब्रा में पार्ट 2 बेसिक कॉन्सेप्ट। जैसा आपको पता है कल भी पढ़ाए थे, तो कल जो पढ़ाए थे उसमें कॉन्सेप्ट लिखे थे आपको। वो कॉन्सेप्ट ये था, ध्यान दीजिएगा, कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc ये बराबर क्या होता है। ये बराबर फॉर्मूला एक लिखे थे, पता है क्या लिखे थे? a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए। इसके बाद आपको कंडीशन बताए थे कि अगर a प्लस बी प्लस सी 0 होगा तो यह कंप्लीट वैल्यू 0 हो जाएगा, अगर यह वैल्यू भी 0 हो गया तो यह भी इस स्थिति में क्या होता है, 0। इसके बाद आपको बताए थे कि अगर एबीसी का मान बड़ा हो, बड़ा कहने का मतलब था कि जिसका डेटा डिफिकल्ट हो, तो उस स्थिति में ये फॉर्मूला लगाना उचित नहीं था। जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक वैल्यू हम दिए थे, a बराबर 999, b बराबर आपके पास था 1000 और c बराबर आपके पास था 1001, और हम कहे थे इसके बाद कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर क्या होगा। तो इस स्थिति में यह फॉर्मूला बहुत डिफिकल्ट हो जाता। उसके लिए ध्यान दीजिएगा, क्या फॉर्मूला था, 1/2 a प्लस बी प्लस सी इंटू, इसके बाद क्या था, a माइनस बी का होल स्क्वायर। बोलिए, प्लस नहीं बोल सकते हैं तो कम से कम मन में खुद समझिए कि क्या होगा, क्योंकि आप हमसे दूर है। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, b माइनस सी का होल स्क्वायर और c माइनस ए का होल स्क्वायर, यही ना फॉर्मूला था जो कल पढ़े थे। अब बताइए, इस फॉर्मूला पे इसको सेट कीजिएगा, आंसर आ जाएगा। लेकिन इसके बाद कहे थे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहेंगे इसको थोड़ा और शॉर्ट कर दीजिए ना। इसको और शॉर्ट करने के लिए एपी का कॉन्सेप्ट बताए थे, एपी कल बताए थे आपको कि ऐसा टर्म जिसका कॉमन डिफरेंस बराबर हो, यानी सेम हो हर एक पद पे। तो हर एक पद पे अगर डिफरेंस है, मैं देखिए तो यहाँ डिफरेंस कितने का है, 1 का। तो क्या एबीसी एपी में है क्या? अगर एपी में होता तो क्या कहे थे, अगर एपी में होता तो इससे भी तेज बना सकते हैं। कॉन्सेप्ट क्या था, फॉर्मूला लिखे थे 9 इंटू क्या, 9 इंटू मिडिल टर्म और यहाँ कॉमन डिफरेंस का क्या लिखे थे, होल स्क्वायर। तो कल यहीं पे आकर के आपका वीडियो खत्म हुआ था। अब आज जो शुरू करेंगे यहां से आगे की ओर जाएंगे, यहां से आगे शुरू करेंगे। अब आइए, अब आगे जो पढ़ना है इसी में 2-3 क्वेश्चन और है छोटा छोटा, उसके बाद हम आगे देखेंगे। जैसे एक क्वेश्चन आपके पास है कि मान लीजिए कि ए का मान हम बोले 225 है और बी का मान है 226 और सी का मान है 227। फिर से आपसे हम वही क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर हो 8। तो बताइए, तो आप क्या करेंगे, कॉपी में कैलकुलेट कीजिए। देखिए, सेम है डिफरेंस क्या, यस सेम है डिफरेंस। तो सेम है डिफरेंस तो क्या कीजिएगा, सेम है डिफरेंस तो आप कहिएगा कि 9 गुना क्या, मिडिल टर्म मध्य भाग लोड लिया, मध्य भाग कितना है, देखिए 226 है क्या, इंटू, अब आइए क्या कहे थे, कॉमन डिफरेंस। कितने का कॉमन डिफरेंस है, 1 का। कॉमन डिफरेंस कितने का है, 1 का। तो यहाँ क्या लिखिएगा, 1, इसका क्या, होल स्क्वायर। तो यह हो गया। अब 9 से गुना कर दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। अब कुछ नमूना कहेगा जो मान लीजिए एपी में नहीं है, तो कल कहे थे ना एपी में नहीं रहेगा तो वाला फार्मूला लगाते हैं। तो
अगर मान लीजिए एपी में नहीं है, कहिएगा कैसे एपी में नहीं है, ये तो एपी में है ना, अगला क्वेश्चन दे रहे हैं जो एपी में नहीं होगा। अब देखिए मान लीजिए डेटा बदल दिए, यहाँ कर दिए कि ए का मान आपके पास है मान लीजिए कि 332 और बी और सी का मान है 334। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब गौर से सुनिएगा, इसका मतलब हुआ कि बी का भी मान 334 है और सी का भी मान 334 है। इसका मतलब यही ना हुआ, इसका मतलब हो गया कि ए बराबर 332 है, बी बराबर 334 है और सी बराबर कितना है 334। तो देखिए एपी में है क्या, कैसे एपी में हुआ, 332 है और यहाँ ये 334 है, 334 है, यहाँ अंतर कितने का है 2 का, यहाँ अंतर 0 का, तो एपी नहीं ना हुआ। तो एपी नहीं हुआ तो ये लगाइएगा, नहीं लगा सकते हैं, क्या करेंगे, कल फॉर्मूला पढ़े थे इसी के लिए, क्या पढ़े थे बोलिए, इसके लिए जो फॉर्मूला पढ़े थे वो क्या पढ़े थे, 1/2 ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी इंटू, और क्या पढ़े थे आगे, आगे बताइएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, फिर क्या पढ़े थे बी माइनस सी का होल स्क्वायर, और फिर क्या पढ़े थे सी माइनस ए का होल स्क्वायर। इस पे सेट कीजिए ना, बन जाएगा। कैसे, इसको जोड़ेंगे तो कहिएगा जोड़िए ना, जोड़ने आता नहीं है, जोड़िए इसको, 4 4 8, 8 2 10, ऐसे जोड़िए 0, बाकी कितना हुआ 1, 3 3 6, 6 3 9, 9 और 1 कितना 10, 0 बाकी कितना 1, 3 3 6, 6 3 9, 9 और 1 10, कितना हो गया ये देखिए तो 1000। ऐसे भी जोड़िएगा तो 3 3 900 और 34 दूना कितना होता है 68, 68 32 कितना 100। अब इंटू, गौर कीजिएगा, ए माइनस बी का क्या होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है देखिएगा, 332 सही कितना है 334, तो 332 और 334 कितने का अंतर है, तो कहिएगा -2 का अंतर है, 332 से 334 घटाएंगे तो जी -2 का अंतर है, तो आप यहाँ लिखेंगे -2 का कौन सी होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का अंतर, तो कहिएगा एक में अंतर करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो जी 0 हो जाएगा, यहाँ क्या लिखिएगा 0 का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए, देखिए सी कितना है 3 3 4, कितना घटाइएगा 3 3 2, इसका अंतर कितने का होगा यहाँ से, यहाँ 2 का, यहाँ क्या लिखिएगा 2 का स्क्वायर। अब आगे आइए कैलकुलेशन कीजिए, इच्छा है काटिए, नहीं इच्छा नहीं काटेंगे, 1/2 इंटू कितना 1000, देखिए 2 दूना 4, 4 में क्या जोड़िएगा 0, कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं, अब माइनस का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना -2 का स्क्वायर 4 होता है, तो 4 और 4 कितना हो गया 8, काट दीजिए 2 से कितना 4, रिजल्टेंट गुना कीजिएगा कितना हो जाएगा 4000, यानी इस क्वेश्चन का रिजल्टेंट कितना होगा 4000। लोड लिया क्वेश्चन, छाप दीजिए क्वेश्चन को, समझ गए, छाप दीजिएगा, ठीक है। अब हम मिटाते हैं, अब आते हैं अगले कॉन्सेप्ट पर, ये तो हो गया। अब एक और अगला फार्मूला, अभी इसका कहानी खत्म है। अब देखिए कभी कभी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा फार्मूला है, एसएससी का अक्सर जगह देखे हैं कि बेसिक में ये क्वेश्चन रहता है, अगर पूछता है बेसिक क्वेश्चन में, तो अगर इसको पूछा जो कल बता रहे थे, अगर वो नहीं पूछता है तो एक क्वेश्चन और इसी से रिलेटेड है, देखिए क्या, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए बराबर व्हाट, और यहाँ ए बी सी का मान आपको दिया गया रहेगा, कुछ भी मान दिया गया रहेगा, ए बी सी का मान दिया गया रहेगा, तो इसके लिए क्या अप्लाई करेंगे, सिंपल सा लॉजिक है। अब इसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला फिर बनाते हैं, देखिए कैसे बनाएंगे। अभी आप पढ़े थे थोड़ा पहले कल कि यहाँ ए बी है, यहाँ बी सी है, यहाँ सी ए, याद कीजिए क्या कहे थे, ए बी बी सी सी ए है ना, अगर यहाँ 2a भी हो जाता 2bc हो जाता तो क्या होता, फॉर्मूला सेट हो जाता। अब देखिए कैसे सेट करते हैं, यहाँ मैथ में कल कहे थे कि अगर कोई भी चीज नहीं है ना, उतना से गुना कर दीजिए और उतना से पुनः क्या कीजिएगा भाग, तो आइए 2 से गुना कर देते हैं और 2 से क्या करते हैं भाग, तो देखिए कैसे होगा 1/2, कहिएगा यहाँ 2 से कर दीजिए ना, तो 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर, लोड ले रहा है ना, हो देखिए ना ठीक से, 2 से गुना करेंगे तो इतना होगा माइनस 2ab माइनस 2bc और माइनस 2ca। अब फिर क्या कर सकते हैं वो सुनिएगा, करिए सकते हैं कि यहाँ इसको करेंगे कितना a स्क्वायर और प्लस कितना a स्क्वायर, इसको क्या करेंगे b स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर, इसको क्या कीजिएगा c स्क्वायर और प्लस c स्क्वायर। तो देखिए एगो a स्क्वायर यहाँ से ले लीजिए, एगो b स्क्वायर और यहाँ से एगो 2ab, एगो ही फार्मूला बनेगा क्या, नहीं बनेगा, लिख देते हैं, देखिए 1/2, सब बात लिखना पड़ता है, a स्क्वायर प्लस एगो में से इधर से ले लीजिए b, इधर से एगो ले लीजिए माइनस 2ab, एगो कहानी हुआ इसका, देखिए एगो सेट हो गया। अब एगो अगला लीजिए, देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है 2bc, तो b और c वाला को लीजिए ना, खोजिए ना कहाँ, एगो b ले लेते हैं, एगो c ले लेते हैं, दो सब है, जोड़ा लगा हुआ है, एगो खींच लीजिए, तो इधर से हो जाएगा b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर और माइनस 2bc,
समझ में आ ना रहा है? आ रहा है तो नीचे कमेंट करके बताइएगा हाँ लोड ले रहा है। अब आइए प्लस, अब देखिए यहाँ सी ए है, यहाँ क्या है सी ए, तो एगो सी ले लेंगे एगो ए ले लेंगे, यहाँ क्या हो जाएगा सी ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2c और ए, क्या इतना होगा क्या? अब बताइए बउआ वाला बात नहीं आ गया, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये b माइनस सी का होल स्क्वायर और ये c माइनस ए का होल स्क्वायर। देखिएगा कल ही वाला तो बात है, छांट के आप अलग से लिख दिए, छांटिए के लिखे हैं, हम भी समझते हैं लेकिन काम का है। अब देखिए 1/2 इसको लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं, तो यहां हो गया आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब इसको देखिए गौर से, इसको क्या लिखिएगा b और माइनस कितना c, इसको लिखेंगे b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस, इसको देखिए तो क्या लिखिएगा, इसको लिखिएगा c माइनस ए का होल स्क्वायर, c माइनस ए का होल स्क्वायर, ब्रैकेट हो गया बंद। यानी जो ऊपर में लिखे थे इसका एक फॉर्मूला आ गया ये कि 1/2 a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस ए का कितना होल स्क्वायर। समझ में आया कहाँ से ये फॉर्मूला हुआ? ये फॉर्मूला हुआ, इसको आप लिखिए। अब इस पे एग्जांपल देखते हैं कि क्या हो सकता है, इसको लिख लीजिए, लिख लिए। अब इसको मिटाते हैं, अब इस पे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए मान लीजिए कि आपके पास एक क्वेश्चन है और क्वेश्चन ये है कि ABC का मान दिया हुआ है। मान लीजिए कि A का मान हम बोल दिए कि A का मान है 9, 9, 7, B का मान है 9, 9 और 8 और C का मान है 999। C का मान कितना है 3। अब आइए, अब आपसे क्या पूछा इस बार, A क्यू बी क्यू सी क्यू माइनस 3ABC नहीं पूछा, इस बार क्या पूछा, इस बार ये पूछा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस AB माइनस BC माइनस CA बराबर व्हाट। तो कहिएगा क्या करें, अभी जस्ट पढ़े हैं, सीधा फॉर्मूला लगाएंगे 1/2, 1/2 क्या a माइनस बी का होल स्क्वायर, घटाइए ना इसको, इसको घटाइएगा 997 से 998, कितना बचेगा प्लस 1 की माइनस 1, माइनस 1 क्या हो जाएगा -1 का होल स्क्वायर। अगला फॉर्मूला आपको पता है b माइनस सी का होल स्क्वायर होता है, तो b माइनस सी का होल स्क्वायर होता है तो यहाँ पर कितने का अंतर है 998 और 999, 1 का अंतर है, तो यानी -1 का, तो यहाँ -1 का होल स्क्वायर प्लस c माइनस ए का होल स्क्वायर, c कितना है गौर कीजिए 999, a कितना है 997, घटाइएगा तो कितना 2 और यहाँ से आपका हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर। हो गया क्या? अब कैलकुलेट होगा, देखिए तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे इसको 1/2, 2 दूना 4, 4 1 5 और 1 कितना 6, टोटल कितना हो गया 6, ब्रैकेट में लिख सकते हैं, नहीं तो ऐसे लिखिए 6, काटिए तो 2 से कितना हो गया 3, ये बराबर कितना हो गया 3। तो देखिए आंसर निकल के कितना आ गया 3। अब कुछ लोग कहेंगे इसको भी थोड़ा शॉर्ट कर दीजिए ना, क्योंकि क्लासरूम में भी पूछता है, हर क्वेश्चन बताते हैं एक फार्मूला लिखे, और वो शॉर्ट नहीं हो सकता है, एकरा से भी कम में बना के बताइए, इससे भी कम में बना के बताएं, कहिए बना के बताएं। तो इससे शॉर्ट एक तरीका है, इससे ये क्वेश्चन बनाया जा सकता है ऐसे कि अगर ABC AP में हो, जैसे कल चर्चा किए थे, अगर ABC आपका किस चीज में हो AP में हो, पुनः एक बार और देखिए, देखने से आपको लग रहा है क्या AP में है, जी AP में है। कितने का अंतर है देखिए तो 997 से 998 कितना हुआ 1 का, और 998 से 999 कितने का अंतर हुआ 1 का। तो अगर ABC AP में होगा तो सुनिएगा शॉर्ट, जो एकदम चाहते हैं कि सेकंड में ये क्वेश्चन को बनाए उनके लिए है कि अगर ABC कभी भी AP में हो, अगर आपका ABC किस चीज में हो AP में, अगर ABC किस चीज में हो AP में, और आपसे पूछ लिया जाए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस AB माइनस BC और माइनस CA बराबर व्हाट, तो क्या कीजिएगा। अब इसके बाद अब देखिए क्या करेंगे, एक नया फॉर्मूला है, फिर कहिएगा कहां से लेके आए हैं। तो अगर इसके बाद आपको कभी भी ये चीज पूछा गया तो इसका फॉर्मूला होता है 3 इंटू कॉमन डिफरेंस का होल स्क्वायर, 3 इंटू कॉमन डिफरेंस और इसका होल स्क्वायर, 3 इंटू कॉमन डिफरेंस का होल स्क्वायर।
कहेगा फिर ये फार्मूला नया नया लल्ला के बीच बीच में रख देते हैं आप, कभी एपी बोलते हैं कभी जीपी, लोडे नहीं ले रहा है। नहीं, कैसे लोड लेगा? इतना समझ में आता है ना, एपी इतना होता है कि हर एक पद के बीच का अंतर क्या होना चाहिए, सेम, इतना खाली समझिए ना, उसको बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। बाद में ऐसा एपी पढ़ा देंगे ना कि फिर लाइफ में दोबारा एपी पढ़ने का आवश्यकता नहीं पड़ेगा, क्योंकि मेरा मैथमेटिक्स बैकग्राउंड रहा है, इसलिए एपी ऐसा पढ़ा देंगे आपको दोबारा फिर टच करने की आवश्यकता एपी को नहीं पड़ेगा। एक बार पढ़ लीजिएगा सदाबहार हो जाएगा हमेशा हमेशा के। तो यहां अगर यह एपी में होगा तो याद रखिएगा इसका जो फॉर्मूला होगा, अगर इधर नहीं दिख रहा होगा तो इधर लिख देते हैं साइड में, बराबर क्या होता है 3 गुने क्या बोले कॉमन डिफरेंस। नहीं लोड ले रहा है तो सार्वंतर, समझे, हिंदी में सार्वंतर होता है, क्या बोलते हैं इसको, कॉमन, COMMON, कॉमन, और क्या डिफरेंस, इसका क्या कीजिएगा होल स्क्वायर। सीधे आंसर पे पहुंच जाइएगा सेकंड में। अब कहिएगा कैसे, तो देखिए ये पूछा, अभी आंसर कितना निकाले थे याद होगा आपको, कितना था बोलिए ना, 3 था, नहीं बोल सकते हैं, कम से कम कॉपी में लिख सकते हैं 3 था। अब देखिए यहाँ पे कॉमन डिफरेंस 1 का है, अब 3 तो फॉर्मूला से ही आता है, काहे हुआ क्यों होगा आगे बताएंगे, अभी समझना है बस इतना कि इसका होगा क्या 3 गुने सार्वंतर कॉमन डिफरेंस का क्या होल स्क्वायर। तो अब बताइए आप इसको क्या लिखिएगा, मान लीजिए कि यहाँ है 3, या इसी तरह यहाँ पे लिख देते हैं इसका 3, और देखिए सार्वंतर कितने का 1 का, तो यहाँ 1 का सीधा क्या कर देंगे स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन का सीधा रिजल्टेंट 1 का स्क्वायर कितना 1, और गुना कितना से कीजिएगा 3 से, तो सीधा आंसर कितना आ जाएगा 3। अब मान लीजिए क्वेश्चन को बदलते हैं, इसको आप छाप दीजिएगा वीडियो को रोक करके और इसको उतार दीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे अगर इस डेटा को हम चेंज करें और क्वेश्चन जस का तस वही रहेगा, मान लीजिए यहाँ हम कर देते हैं आपका कोई भी अंक जो हमको मन कर रहा है, मान लीजिए 227, यहाँ कर दिए कितना 231, और यहाँ कर दिए 235। देख के बताइए तो खूबसूरत है, लग रहा है डेटा, एपी में है क्या, यस एपी में है। कहिएगा कैसे समझे एपी में है, ऐसे समझे एपी में है कि 227 से 231 कितने का अंतर हुआ सर, 4 का अंतर हुआ, और 231 से 235 कितने का अंतर हुआ, 4 का। अगर कॉमन डिफरेंस समान हो तो क्या होगा, सार्वय अंतर। इतना बार बोले हैं कल से, अगर ठीक से सुन लीजिएगा इतने में याद हो जाएगा। अब बताइए इसका फॉर्मूला होगा 3 गुने सार्वंतर का कौन सी होल स्क्वायर। तो अब बताइए देखिए यहाँ पे कितना 3 इंटू सार्वंतर कितने का है 4 का, सार्वंतर कितने का है 4 का, तो क्या कीजिएगा बोलिए ना 4 का कौन सी होल स्क्वायर, 4 चौका 16, और 16 दिया कितना होना चाहिए 48। लोड लिया, ये था सेकंड वाला बात। अब आगे लिखने से पहले एगो बात बोल रहे हैं क्या कि कुछ लोग कमेंट में कहते हैं कि रिचार्ज खत्म हो गया है। देखिए रिचार्ज थोड़ा सा महंगा हो गया है, मानते हैं, लेकिन मोबाइल में रिचार्ज करवा के रखिए। लॉकडाउन में घर पे बैठ के क्या कीजिएगा, 1.5 GB तो डेटा देता होगा। अभी नहीं कि बैठे एकदम फिल्म लगा के देख रहे हैं, मेरा वीडियो का इंतजार कीजिएगा, डेली 2 वीडियो देंगे, समझे, वो दोनों वीडियो कम से कम देखिएगा। अगला सप्ताह से एक और वीडियो आएगा, अभी फिलहाल 2 वीडियो जाएगा, तो डेटा बचा के रखिएगा। कुछ लोग कहता है रिचार्ज खत्म हो गया, दूसरा के रिचार्ज नहीं करा दीजिएगा। कुछ ऐसा नमूना सब रहता है जे अब कहेंगे तो बुरा नहीं मानिएगा, हकीकत है। अपना खाता है ठेला पे लिट्टी के साथ चोखा, नहीं तो समोसा में प्याज, कै रुपया वाला 6 रुपया वाला, सही बात है, काहे नहीं खाएगा, बिहार बोर्ड का लड़का है उतने खाता है, सब गरीबे लड़का रहता है, सब हर एक का माता पिताजी इतना अमीर नहीं रहता है। लेकिन फोन आ गया मान लीजिए धोखा से कि चलिए ना आज होटल में, मान लीजिए फोन आ गया, किसका मतलब आने गया, आ गया होगा करने वाले कोई स्त्रीलिंग होंगे, कोई भी हो सकते हैं स्त्रीलिंग में। हाँ यहाँ से जाएगा एकदम अच्छा से, ये सब शर्ट टू टाइट कर लिया, शर्ट टाइट करके बटन और लगा लेगा, नहीं होगा दोस्तों से ब्लेजर और मांग लेगा, अच्छा वाला कपड़ा पहन लेगा और सीधे डोमिनोज में जाएगा, नहीं तो रेस्टोरेंट में। पैसवा नहीं रहेगा दोस्तवा से कर्जा ले लेगा, नहीं तो हमरा के ऑफलाइन क्लास में फीस देने के लिए वो फीस में से बचा के रखता है, एक बार दोबारा दे देंगे इंस्टॉलमेंट में, और वही पैसवा लेके चल जाता है। ये सब काम नहीं कीजिएगा, तो ये सब काम नहीं कीजिएगा। रिचार्जो के क्रॉस नहीं करवाइएगा। मान लीजिए आप करवा दिए, आप 1 महीना का करवा दिया, आजकल का भरोसा है वो, मान लीजिए कोई आया उधर से और वो करवा दिया 1 साल के, आपको छोड़ के भाग गया, तो क्या कीजिएगा, उसके बाद रात में क्या कीजिएगा जानते हैं, बेवफा वाला सॉन्ग लगाइएगा, हेडफोन एकदम सोए हैं जैसे लगता है कितना सदमा में पहुंच गया,
कब होगा? वही बात, आप 1 महीना का अगला आके करवा दिया, कितना का? 6 महीना का। अगला कोई उठा 1000 ओकरो छोड़ के भाग गई, तो 1000 वाला कोई करा दिया ओकरा पीछे, कोई 2 साल के ठेका ले लिया, अब आप उस दोनों को छोड़ दिया। लड़की का कोई भरोसा नहीं है, भरोसा में मत रहिएगा। बिहार बोर्ड का लड़का का दिक्कत ही है, एक बार देख के कोई मुस्कुरा दी ना, जानते हैं रात में सोता नहीं है, नींद हराम कर लेता है। एक दिन नहीं 3-3 दिन नींद हराम कर लेता है। रात में क्या करेगा? दोस्तबाज पूछेगा पार्टनर से, रे देखो तो स्मार्ट लग रहे हैं, तू कहेगा ए दोस्त जिला टॉप लग रहा है रे। एक ऐसा खतरनाक उसको लगता है, उसको कहेगा और फुला देगा एकदम अंदर से, कहेगा दोस्त तुम्हारे ऐसा कोई है? पूरा लॉजे में कोई नहीं है। यहाँ आता है आगे में शीशा लगाए हुए ऑफलाइन बैच में, छुट्टी देंगे ना, पहले जाएगा ऐसे ऐसे देखेगा, एकदम एकदम ऐसे बाल ठीक लग रहा है कि नहीं, ऐसे मुंह देखेगा, यहाँ से बोलेंगे रे जाओ जल्दी छुट्टी हो गया, अरे जा रहे हैं सर, यानी मुंह देख लेते हैं, मुंह सुंदर है, मुंह सुंदर बाद में देखिएगा, पहले सिलेक्शन ले लीजिए। इन्हें कि मुंह सुंदर के चक्कर में पता ही चले कि दूसरे के रिचार्ज करा रहे हैं। अपना रिचार्ज बचा के रखिए 1.5 GB, जरूरत पड़ा तो यही वीडियो देखने में इस्तेमाल कीजिएगा। मैथ का 2 वीडियो देंगे तो 2 देरी देखिएगा ना, ये सब काम ने दूसरा के रिचार्ज नहीं, अपने खाना है यहाँ ओकरा डोमिनोज में, उस सब चक्कर में नहीं रहिएगा। होता क्या है, कभी कभी लड़का लोग मिल जाता है, पढ़ाते हैं, पढ़ा के शाम में निकलते हैं, अभी तो लॉकडाउन में बंद है, जानते हैं पढ़ा रहे हैं, थोड़ा सा आपसे इंटरेक्ट हो रहे हैं क्योंकि अच्छा लग रहा है। होता क्या है कि एक बार आ रहे थे बाजार से, शहर में एक मंदिर है, अब हम आ रहे थे उधर से और फल का दुकान था, फल के दुकान पे रुके, उधर से 2 नमूना आया, प्रणाम सर, गुड इवनिंग एकदम स्टाइल में, बोले क्या रे क्या हाल चाल है, क्या कर रहा है? सर मंदिर पर आए थे। मंदिर पर कौन सी कर रहा है? मूड फ्रेश करने आए थे, रूम में मन नहीं लग रहा था। बोले मंदिर में कौन सी मूड फ्रेश कर रहा है? वो मंदिर था कि वहाँ लड़का लड़की यार देखने नहीं आता है, वो क्वेश्चन उश्चन जो पूछता है, चला उला के जो देखता है, सुनते होइएगा गाँव में, नहीं चलो रे हाइट ठीक है कि नहीं नापेंगे, वो सैंडल आजकल 3 फीट वाला आता है, नहीं आता है 12 इंची वाला, आज 5 फीट के आदमी को 6 फीट बना देता है, 4 फीट के लड़की को 4 फीट 8 इंची कर देता है, वह सब नापने वाला का, यह सब देखने आए थे, लड़का लड़की यार का दिखाए हो रहा था, इहो सब करता है नमूना सब। अभी तो लॉकडाउन में मंदिर और बंद है, ये सब काम नहीं कीजिएगा। एगो लाइन कहेंगे, यही चीज आप लोग को मतलब कि एक को छोड़ना है दूसरा को पकड़ना है, उसके लिए कह रहे हैं, हुनर है उन नसीली आंखों का, हुनर है उन नसीली आंखों का, या दीवानगी है तेरे दौरे जवानी का, कत्ल हुआ है इसका जर्रा जर्रा, दिल फिर भी कायल है सनम की उस सदा का। इसीलिए एगो को छोड़ के एगो पकड़ना, ये सब काम नहीं कीजिएगा। ये पढ़ा रहे हैं, बोलेंगे तो फिर बहुत बात बोलने लगेंगे। अब ये कहानी खत्म हो गया, एगो हो गया। अब आते हैं सेकंड पॉइंट बेसिक पे। अब आएंगे कौन सा? सेकंड पॉइंट बेसिक। अब देखिए, बुरा नहीं मानिएगा, जो बात बोलते हैं हकीकत बोलते हैं और सच्चाई का सामना कीजिए। और जो लोग नहीं करते हैं उनके लिए थोड़े ना बोलते हैं, जो करते हैं उनके लिए बोलते हैं। लेकिन जो करता है अब क्या करेगा, सुधार लाओ अपने में, धीरे धीरे सुधर जाएगा। अब आइए, अब पार्ट नंबर कितना? 2। अब इसमें आपका सेकंड कॉन्सेप्ट लेके आते हैं। हाँ, यही चीज आपको लगता होगा कि कल है ना शुरू करते हैं, जैसे लोग शुरू करते हैं सबसे पहले a+b के होल स्क्वायर। अलजेब्रा में कहीं भी पढ़िएगा, कोनो वीडियो देखिएगा a+b के होल स्क्वायर, लेकिन मेरा स्टाइल अलग है, सब तो शुरू करबे करता है a+b के होल स्क्वायर से। हम अब देख रहे हैं a+b के होल स्क्वायर। देखिए a+b का कितना होल स्क्वायर कितना होता है पता है? बोलिए, नहीं बोलिएगा तो कम से कम मन में तो रखिए, कितना होगा? a² + b² प्लस कितना, यही ना होता है। कहेगा ये बचपने से पढ़े काहे लिख दिए, टाइम बर्बाद होगा। नहीं, टाइम नहीं बर्बाद होगा। देखो इसके बाद a - b का होल स्क्वायर क्या होता है? 2 बार गुना करेंगे, a² + b² माइनस कितना? बहुत लोग पूछता है कैसे होगा, तो 2 बार अलजेब्रा का गुना करेंगे तो ऐसे होगा, समझे कैसे हुआ? 2 बार गुना कर दीजिएगा, वैसे हो गया। तो ई इतना होता है, इतना हो गया। अब इसका एक और फॉर्मूला कभी कभी यूज करते हैं, पता है क्या? इसका यूज करते हैं a + b का होल स्क्वायर बराबर a+b का होल स्क्वायर का एक और फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला? इसी को कोरिलेट करके बनाते हैं। देखिए ना, a - b का होल स्क्वायर प्लस कितना 4ab। कहिएगा ई कौन सी लिखे? ये ऐसे लिखे, कहीं कहीं इसका भी इस्तेमाल करते हैं। a² + b² - 2ab या प्लस 4ab होगा ना, इसको जब तोड़िएगा तो यही फिर आ जाएगा पुनः। उसी तरह a - b का होल स्क्वायर आप लिखिएगा क्या? सो सुनिए, आप लिखिएगा a + b का होल स्क्वायर और -4ab। फिर इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो इतना आ जाएगा। यानी a + b को 2 तरीका से लिख सकते हैं और इसको 2 तरीका से लिख सकते हैं। छाप दीजिएगा। अब इसके बाद देखिए, समझिएगा, बहुत काम का बात है।
अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर आप समझ गए इतना होता है, यानी 2 बार गुना करेगा ना उतना आ जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। देखिए एक्स प्लस कितना, एक्स प्लस 1/x बराबर, मान लीजिए यहां रख देते हैं कितना के, बहुत काम का बात है एकदम बेसिक, लेकिन बहुत काम करेगा। क्या, x प्लस 1/x बराबर कितना है, x प्लस 1/x बराबर कितना हो गया के। जानते हैं क्या पूछेगा, बोलिए ना क्या पूछेगा, क्या, देखिए क्या पूछेगा सुनिए। इसके बाद 2 बात पूछा जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस कितना 1/x स्क्वायर, एक तो ये चीज पूछा जाएगा, एगो से काम नहीं हुआ अभी रुकिए। अब पूछा जाएगा x4 प्लस 1 कितना x4 बराबर हुआ। इसके बाद फिर पूछा जाएगा, जानते हैं क्या, x का पावर 8 प्लस 1/x का पावर 8 बराबर 1। कहेगा एक बात नहीं आएगा, x के पावर 16, उतना लंबा नहीं रहता है, x के पावर 8 तक बहुत हो गया। अब देखिए कैसे बनाते हैं सबसे पहले इसको डील करते हैं, x प्लस 1/x बराबर के है, इसको दोनों तरफ आप वर्क कीजिए तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, SQUARING स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, हिंदी में दोनों तरफ वर्ग करने पर, समझे। अब देखिए कर दीजिए, x प्लस 1/x का क्या होल स्क्वायर और बराबर कितना के स्क्वायर। अब देखिए जैसे ही इसका स्क्वायर कीजिएगा तो यह a स्क्वायर, यह कितना इसका b का स्क्वायर है तो b स्क्वायर, पूरा पे स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस 2 गुना x गुना कितना 1/x और बराबर कितना होना चाहिए के स्क्वायर। अब देखिए ये दोनों क्या हो गया, खत्म हो गया, कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ जैसे ही कीजिएगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर तो वहां आ जाएगा के स्क्वायर माइनस कितना 2। एगो बात खाली ब्रेन में रखिए ना, इसके बाद पूरा कहानी खत्म, इतने पे कर देंगे। x प्लस 1/x बराबर कितना के, तो अगर उसका स्क्वायर करेंगे तो रिजल्ट ये आएगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर कितना, बोलिए ना के स्क्वायर माइनस कितना 2, के स्क्वायर माइनस 2, यानी x प्लस 1/x बराबर अगर यहाँ हम 3 रख दें और बोलेंगे इसका स्क्वायर कीजिएगा तो कितना होगा, तो 3 के स्क्वायर में से कितना घटा दीजिएगा 2, 3 3 9, 9 में से 2 गया कितना 7, समझे नहीं समझे। फिर देखिए अगर यहाँ पे रहता 7 तो यहाँ अगर आपसे पूछा जाता है इसका स्क्वायर तो 7 का क्या करते स्क्वायर और उसमें से कितना घटाते 2, तो 7 का स्क्वायर कितना होता है वो, बोलिए ना 49, और 49 में से कितना घटाइएगा 2, तो 49 में से 2 घटाइएगा तो कितना आ गया 47। लौट लिया, यानी सुनिएगा छाप दीजिएगा इसको। अब देखिए यानी इसके बाद होता ये है 3 बात कि x प्लस 1/x बराबर के है, और कभी आपसे पूछ लिया x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर तो आप कहेंगे कि के स्क्वायर माइनस कितना 2, तो कहेगा थोड़ा देर पहले 2-3 को बात लिखे हुए थे मिटाने से पहले, तुरंत मिटा दिए हैं। अब एक बाद वाला जो लिखे तो ओकरा में क्या कीजिएगा, देखिए ना क्या करते हैं, x के पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4 बराबर। अब क्या करेंगे, अगर x का पावर 4 निकालना है तो पहले x का स्क्वायर निकलेगा और फिर यहाँ दोनों बगल वर्क करेंगे तो फिर अंत में पता है क्या आएगा, फिर आएगा वही जो चीज यहाँ लिखा हुआ है इस सब का होल स्क्वायर, और इससे कितना घटाना पड़ेगा 2, इस दोनों तरफ वर्क कर दीजिएगा फिर इतने आ जाएगा। ठीक, अगर कहिएगा 8 रहेगा तब कौन सी होगा, तो x का पावर 8 रहेगा, 1/x का पावर 8 रहेगा तो क्या होगा सुनिए, फिर ही जितना यहाँ तक का मान निकाले है ना, मान लीजिए यहाँ तक का मान कुछ होगा तो अब के स्क्वायर माइनस 2 इसका होल स्क्वायर माइनस 2 इतने ना मान है, इस सब का होल स्क्वायर माइनस कितना 2। अब कहेगा ऐसा ना आप जटिल इसको बना के लिख दिए कि लोडे नहीं लेगा, के स्क्वायर माइनस 2 में घुस के रह जाएंगे, याद कैसे करेंगे, याद थोड़े ना करने के लिए बोले हैं, एक लाइन खाली याद रखिए ना, क्या रखिएगा कि x प्लस 1/x बराबर अगर के है ना तो x स्क्वायर 1/x स्क्वायर क्या होगा के स्क्वायर माइनस 2। इसके अलावा आपको याद करने का आवश्यकता नहीं है, सिर्फ पैटर्न समझना है कि अगर पावर 4 निकालना है तो एक के बाद टपक के यहां से पावर 4 पे नहीं आ सकते हैं, पावर 4 निकालना है तो पहले कितना निकालना पड़ेगा पावर 2, और अगर 8 तक पहुंचना है तो याद रखिएगा पहले 2 निकलेगा पावर, उसके बाद 4 निकलेगा, उसके बाद क्या निकलेगा 8। कहिएगा समझाइए एक बार फिर से, समझाते हैं एग्जाम्पल से, देखिए कैसे समझाते हैं। मान लेते हैं कि आपको ई बराबर हम कर दिए कितना 3, अब मान लीजिए हमसे पूछा गया x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो देखिए ये वैल्यू क्या है 3, तो 3 का कौन सी कीजिएगा स्क्वायर और माइनस कितना 2, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और 9 में से 2 जाएगा तो कितना होगा 7, तो क्या लिखिएगा यहाँ बोलिए जल्दी 7। अब आइए, अब अगर दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछते हैं x का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4 बराबर
वाट। अब कहिएगा कि 4 निकाले, डायरेक्टे कोई तरीका बताइए ना जोगाड़, डायरेक्टे 4 निकल जाएगा। डायरेक्टे 4 का जोगाड़ नहीं है, बाइनोमियल पढ़ाने लगेंगे तो फिर लफड़ा हो जाएगा, बाइनोमियल पे नहीं जाना है। यहाँ सीधा पावर 4 निकालना है, उसके लिए पहले 2 निकालना ही पड़ेगा। अब क्या करते हैं, जो यहाँ निकालिएगा ना एकरा स्क्वायर कर दीजिएगा, 7 के स्क्वायर माइनस 2, तो 49 में से 2 गया कितना, 47। समझे। मान लेते हैं कि पावर 8 रहता, क्या रहता, 8। तो देखिएगा कि अगर यहाँ पावर 8 रहता, अगर पावर क्या रहता 8, तो 47 का होल स्क्वायर माइनस कितना 2, यानी 47 का होल स्क्वायर करके 2 घटा दीजिए, इसका आंसर आ जाएगा। यहां तक समझे। अब कुछ लोग क्या कहेंगे वो सुनिएगा। कुछ लोग कहेंगे 3 था ना, तो पावर 8 आप आसानी से निकाल दिए। मान लीजिए यहाँ 5 रहता, कोई दिक्कत नहीं है, 5 रहता तो स्क्वायर करते तो 5 का स्क्वायर 25, 25 में से 2 जाता तो कितना 23। अगर पावर 4 रहता तो बताइए यहाँ आता 25 नहीं आता। मान लेते हैं 1 मिनट के लिए, जल्दी देखिएगा, इसको उतार लीजिएगा वीडियो रोक करके। अगर यहाँ पे हम रखते कितना 5, अगर यहाँ पे कितना रखते हम 5, अगर यह 5 रहता तो बोलिए तो जल्दी, 5 का स्क्वायर माइनस 2, 25 में से 2 गया, बोलिए जल्दी, 25 में से 2 गया कितना होगा, 25 में से 2 गया तो 23, 25 में से 2 गया कितना 23। अगला अब कहेगा पावर 4 बताइए ना, पावर 4 कैसे निकालेंगे, 23 का होल स्क्वायर माइनस कितना 2, तो 23 का होल स्क्वायर माइनस 2, तो 23 का होल स्क्वायर कितना होता है पता होगा ना, तो उसका स्क्वायर करके माइनस 2 कर दीजिएगा तो यहाँ आ जाएगा। उसी तरह अगर पावर 8 होगा तो जो वहां डेटा आएगा उसका स्क्वायर करके और माइनस क्या कर देंगे 2, तो आसानी से क्वेश्चन बन जाएगा। अब एक बात बताइए कोई स्टूडेंट ऐसा होगा जो कहेगा जानते हैं ये छोटका डेटा काहे लिख रहे हैं आप, ये 2 5 8 काहे लिख रहे हैं, थोड़ा बड़का डेटा लिखिए ना। कैसा बड़का, दिल में ख्याल आता होगा, ख्याल मन में आता है, लेकिन आप लोग को दिल में भी ख्याल आता है ना। यहाँ 68 होगा, यहाँ 82 होगा, पूछता है ऑफलाइन बैच में, सर बड़का डाटा लिखिए ना। यहाँ इतनी तनी को क्या लिख रहे हैं 2 4 5। देखिए क्वेश्चन आता है छोटा डेटा पे, अगर यहाँ हम कर दें 68 तो बहुत पूछेगा ना, जानते हैं, तो इसका स्क्वायर टर्म पूछेगा, क्योंकि 68 का स्क्वायर माइनस 2। अब वहां अगर 4 पूछने लगेगा तब पावर बहुत बड़ा हो जाएगा, 8 पूछने लगेगा तब पावर और बड़ा हो जाएगा। अब आप कहिएगा, मान लीजिए कि आप यहाँ पे कोई अंक दे दिए, कुछ भी, मान लीजिए आप 83 रख दिए। अब हमको पावर 8 तक बना के बताइए, हम नहीं समझेंगे, काहे नहीं बनेगा, टाइम लगेगा तो लगेगा, हम बनाएंगे, लगाएंगे। तो एगो बात सुनिए, अगर कभी बहुत ऐसा आएगा नहीं, अगर आ गया तो इकाई अंकल पढ़े थे, एक वीडियो डाले हैं इकाई अंक पे नंबर सिस्टम में, आप जाइएगा उस वीडियो को जरूर देखिएगा, बेसिक पार्ट है। अगर बहुत बड़ा डिफिकल्ट डेटा होगा तो याद रखिएगा उस ऑप्शन का, क्वेश्चन के 4 ऑप्शन का इकाई अंक 110% गारंटी कहते हैं कि अलग अलग होगा। और नहीं अगर अलग अलग होगा ना, डेटा अगर बड़ा है तो कैलकुलेशन मत कीजिएगा, क्वेश्चन छोड़ के निकल जाइएगा, क्योंकि वो क्वेश्चन बनाने में फिर आपको 1 मिनट क्रॉस कर जाएगा, 1.5 मिनट भी लग सकता है। कैसे, अगर पावर 8 पूछ दिया 83 दे करके तो आपका कैलकुलेशन में टाइम बहुत चला जाएगा, लैप्स कर जाएगा। तो 100% गारंटी है कि उसका इकाई अंक अलग अलग होगा। कहेगा एकड़ कौन काम होता है, इकाई अंक एकरा में कहां से लेके चला आया, इकाई अंक का काम होता है कभी कभी। देखिए 83 का होल स्क्वायर माइनस 2 एकड़ मान होगा, तो 3 का होल स्क्वायर करेंगे तो कितने 9, और 9 में से 2 गया तो कितना, बोलिए ना 7। यानी इसका जो भी आंसर आएगा उसके अंत में कितना आएगा 7। इतना तो लोड लिया ना। अब जो भी यहाँ डेटा लिखिएगा उसके अंत में 7 होगा, इसका होल स्क्वायर उसमें से कितना घटाएंगे 9, बराबर 7 का स्क्वायर 49, यानी अंत में 9, और 9 में से 2 घटेगा तो कितना 7, यानी यहाँ पे भी कितना आना चाहिए 7। अब फिर देखिए, फिर पावर 8 करेंगे, फिर इसके अंत में 7 रहेगा, तो फिर डॉट 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 7 का स्क्वायर माइनस कितना 2, तो फिर 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49, यानी 9, 9 में से 2 गया 7, तो उसके अंत में कितना आना चाहिए 7। लोड लिया बात। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे रहता 1 मिनट, आप ही का कहना कि मान लीजिए 64 रहता तो क्या करते, कौन सी करेंगे जल्दी से बोलिए आप। तो अब 64 रहता तो कैलकुलेशन नहीं करेंगे, देखिए स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 64 का कौन सी होल स्क्वायर माइनस कितना 2, इन स्क्वायर करने के चक्कर में लग जाएगा। इकाई अंक देख लीजिएगा, अगर अलग अलग है तो बनाइएगा, नहीं तो छोड़ दीजिएगा, कह रहे हैं। और रहता ही रहता है, पहला बात इतना बड़ा डेटा नहीं रहेगा, डेटा रहेगा तो सिर्फ यहीं तक क्वेश्चन रहेगा, आगे 8 तक नहीं आएगा। 4 का स्क्वायर 16, कितना 6, 6 में से 2 गया कितना 4, यानी इसके अंतिम में कितना आना चाहिए 4। यहाँ 4 का स्क्वायर कीजिएगा लास्ट में माइनस 2, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 6 और में से 2 जाएगा, कितना जाएगा 4। फिर उसी तरह आगे लेके जाइएगा, आपका क्वेश्चन बनेगा। लोड लिया। तो ये पैटर्न है, लेकिन इतना बड़ा डेटा नहीं रहता है।
आपको जो हम समझाए बस वही ब्रेन में रखिएगा कि छोटा सा मान रहेगा, यहाँ जो भी दिया गया रहेगा, यहाँ स्क्वायर करेंगे और यहाँ पे कितना घटाएंगे 2, फिर से एक बार स्क्वायर करेंगे और उसको घटाएंगे और फिर पुनः क्या करेंगे 2। देखिए तो बड़ा डेटा नहीं रहेगा ना, छोटा डेटा रहेगा। छोटा डेटा के लिए टेंशन मत लीजिएगा। अगर यहाँ मान लीजिए कि p है तो क्या कीजिएगा, p स्क्वायर माइनस कितना 2, फिर अगर पावर 4 निकालना है ना सर, तो पावर 4 निकालना है तो p स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस कितना 2, कुछ भी डेटा रहेगा। फिर मान लीजिए पावर 8 निकालना है, ये जो भी आएगा इसका स्क्वायर करके और कितना घटा देना है 2। तो आज का वीडियो हम यहीं पर खत्म करेंगे। ये आपको समझ में आया तो एक फार्मूला ये था, इससे पहले क्वेश्चन किए उसमें भी एक फार्मूला था, उसके पहले भी एक फार्मूला था, और इसके बाद फिर एक लेके आएंगे जहां पे यहाँ माइनस रहेगा, माइनस से प्लस रहेगा या प्लस से माइनस रहेगा, उसको लेके आएंगे। फिर वो अगला पार्ट में आएगा। पूरा अलजेब्रा एक सिस्टमेटिक वे में आएगा। सबसे पहले बेसिक लेके आए हैं तो बेसिक एकदम पार्ट बाय पार्ट आपके हिसाब से चलेगा, इतना दिमाग में रखिएगा। कहना ही चाहेंगे कि चैनल को यदि फेक बना लिए हैं तो आप उसको सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, देख लीजिएगा, जिसमें मेरा होगा लगभग 800 होने वाला होगा, 800 सब्सक्राइबर, उसको देखिएगा जिसमें वॉच टाइम ज़्यादा होगा। कोई लड़का कॉपी एंड पेस्टिंग किया उसके चैनल पे स्ट्राइक कर देंगे, लेकिन तब तक आप मेरे ही चैनल को देखिएगा। तो पढ़िए, अच्छे से पढ़िएगा, हम आशा कर रहे हैं, हमको उम्मीद है, विश्वास है आप लोग पे कि घर पे हैं या जो आदमी नए हैं जो हमसे नहीं जुड़े थे, फर्स्ट टाइम हमको देख रहे हैं, तो ऐसा कनेक्शन हो जाएगा कि आप भी हमें याद करेंगे। इतना पढ़ा देंगे ना आपको, इतना पढ़ा देंगे और इतना हाई लेवल तक लेके चले जाएंगे ना बेसिक से। याद कीजिएगा कोई टीचर आया था और कोई टीचर यूट्यूब पे पढ़ाया था, सब लोग पेड ना पढ़ाते हैं, बहुत आदमी कोर्सों खरीदा होगा, पेड, ई कोर्स, उ कोर्स, दोबारा कोर्स खरीदने का आवश्यकता नहीं पड़ेगा। इतना गारंटी है, अगर मेरे साथ लगातार बने रहिएगा, हमको प्यार सपोर्ट दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, जितना हो सकता है शेयर, बार बार बोलते हैं मित्र मित्रानी सबको शेयर कर दीजिए। एगो कहता है कमेंट में, सर मित्रानी नहीं है क्या करें, इतना दिन से क्या किया, नहीं मित्रानी है तो क्या है, जो है मित्र है ना उकरे भेज देना, नहीं तो इन्हें की मित्रानी हम बोले हैं तो मित्रानी बनाने में कल से लग जाना। सर जी बोले मित्रानी को भेजने के लिए रोड पे खड़ा होकर तो बना लेते हैं, नहीं सब काम नहीं करना है, जिसके पास होगा वो सबको भेज देगा। इसके बाद हम कहना चाहेंगे, आपको कहेंगे यही बात कि पूरा देखिएगा और अलजेब्रा अच्छे से पढ़िएगा, बेसिक से पढ़ा रहे तो, और शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एक लाइन कहेंगे, मेरे वीडियो को इस कदर देखिए, मेरे वीडियो को इस कदर देखिए कि मैं आपके मोहब्बत के लिए बागी हो जाऊं। वीडियो को इतना शेयर कर दीजिए कि मैं आपके मोहब्बत का आदी हो जाऊं। तब तक घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद, जय हिंद।